एग्जैक्टली ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो कि अभी प्रक्रिया चल रही है। अगर मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अगस्त में वर्ग 3, जुलाई में वर्ग 2 के प्रीलिम्स जो आ रहे हैं वहीं से इनको स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ तुलसी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, जो एस्पिरेंट एमपी टीचिंग एग्ज़ाम्स का जो पढ़ रहा है वो उनको ये बात पता होना चाहिए कि एक बड़ी अपडेट आई। तो अभी कुछ टाइम से एमपी की जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एमपी टेट वर्ग 2, 3, 1, इन सब में ये होता था कि प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, जिसके बाद आपको मेंस देना होगा, जिसमें आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉइन लेटर मिलेगा जिससे आप अपनी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो अब थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये नहीं होगा अब, क्योंकि ये जो प्रक्रिया, ये जो अभी नोटिस आया है कि सिर्फ एक बार एग्ज़ाम देना होगा, टेट क्वालिफाई मतलब यही एक एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स मेंस ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो होगा ये कि अब जो है एक एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेंस नहीं होगा। ये जो नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग, अभी नोटिस नहीं आया है, एग्जैक्टली ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो कि अभी प्रक्रिया चल रही है। अगर मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अगस्त में वर्ग 3, जुलाई में वर्ग 2 के प्रीलिम्स जो आ रहे हैं वहीं से इनको स्टार्ट कर दिया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेबस का क्या होगा। बहुत लोग तो यही सोच के घबरा रहे होंगे सिलेबस का क्या होगा, पहले से पता हो तो हम उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करें। सिलेबस का ज़्यादा चेंजेस की संभावना नहीं है। होगा ये कि जैसे कि वर्ग 2 वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मेरा इंग्लिश पढ़ना है मुझे वर्ग 2 के लिए, तो इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या पढ़ना है तो जब तक नोटिस या रूल बुक नहीं आता आप इंग्लिश तो एटलीस्ट कवर करिए। जिसके बाद जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लैंग्वेजेस और पेडागोजी पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होना। अगर वर्ग 2 है तो आपका सब्जेक्ट तो आना ही है। जिसके बाद पेडागोजी जानी नहीं है कहीं भी। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स को दे रहे हो एग्जाम, तो और एक एग्जाम होना तो पेडागोजी नहीं जाने वाली। आप पेडागोजी भी स्टार्ट करिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो। अभी मोस्ट प्रोबेबली आप अपना सब्जेक्ट कवर करिए वर्ग 2 वाले। और वर्ग 3 वाले मैं बोल सकती हूँ मैथ कहीं नहीं जाना है, बाल विकास और पेडागोजी कहीं नहीं जाना है। जिसके बाद बची लैंग्वेजेस, तो ये कॉमन सब्जेक्ट आपको अभी से पढ़ने स्टार्ट कर देना चाहिए। इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जो चेंजेस होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली है ईवीएस में हो जाए। और ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसमें साइंस भी कंबाइन रहती है, उसमें सोशल साइंस भी कंबाइन रहती है, उसमें जी मतलब एनवायरनमेंट मिला के सब कुछ कवर करता है। तो उसमें कुछ घुमा फिरा के वो कुछ कर सकते हैं। पर जो बेसिक जनरल सब्जेक्ट है, मैथ तो आनी है वर्ग 3 के लिए, मैथ आनी है, पेडागोजी आनी है, सीडीपी आनी है। और ये सब तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है अभी से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि 1 डेढ़ महीने में, मान लो ने अप्रैल तक तो ये सब रूल बुक वगैरह दे देंगे, बट अप्रैल तक क्या हम बैठ के देखेंगे इनकी रूल बुक आएगी? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अभी से आपको स्टार्ट देना होगा। स्टार्ट बेसिक और जनरल सब्जेक्ट जो आने ही हैं उनको तो आपको एटलीस्ट पढ़ना है। और वर्ग 1 वालों का तो जो मेन सब्जेक्ट है वर्ग 1 और वर्ग 2, जिनका मेन सब्जेक्ट जो है वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये आपका ज़रूर आएगा। कहाँ जाएगा, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट है, उसकी हो सकता है थोड़ा नंबर और पैटर्न का चेंज कर दें, बट आएगा तो वही सब्जेक्ट तो कुछ लोगों का कहना तो ये होगा कि अचानक से ये कैसे। तो भाई अचानक से ही होता है, ये ईएसबी है, बिठा लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का पढ़ रहे हैं तो आपको धमाका ज़रूर देखने को मिलता है। ईएसबी है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये है कि अचानक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जनवरी जब 2026 स्टार्ट हुआ था तो जनवरी में ही ये न्यूज़ आ रही थी। मोहन यादव ने अनाउंसमेंट की थी हमारे सीएम ने कि अब एमपी में ऐसा करिए कि हर एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम होगा, मतलब जो बार बार फॉर्म भरने पड़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो वो नहीं होगा, एक एग्ज़ाम देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो मैंने सुना हुआ था, पर ये नहीं पता था कि अप्लाई भी इसी साल में। बात आती है कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स दे रखा है, क्वालिफाई है जिनका प्रीलिम्स, उनका क्या? क्योंकि अब सब एक साथ ही होंगे। ये हर बार का है ईएसबी का। वर्ग 3 का जब एग्ज़ाम था मेंस का, इन्होंने 2 महीने पहले नोटिस दिया, सिलेबस पूरा चेंज लगभग 30% जो था कॉमन होगा। पेडागोजी हटा दी, बाल विकास हटा दी और ईवीएस हटा दी। अब भगवान जाने अब क्या करने वाले हैं, बट आप पढ़ना तो स्टार्ट कर दीजिए। जो अपन को पता है आना ही है वो तो कम से कम पढ़िए। बाल विकास अब कहीं नहीं जानी है, क्योंकि इस बार होगा क्या कि जो अपनी नौकरी बचाने के लिए एग्ज़ाम देंगे टीचर्स, एल्डर्स, हमसे काफ़ी बड़े बड़े लोग होंगे, तो उनको भी ध्यान में रखकर लोग एग्ज़ाम का पैटर्न बनाएंगे। और जो अभी के न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जोश उत्साह सा होता है इनमें, पर पुराने वालों में इतना कहाँ होता है, तो उनको दोनों को बैलेंस करके बनाना पड़ेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ना ही तो वो इतना टफ दे देंगे कि वो मेंस लेवल तक तो नहीं जाएंगे, बट टेट से ऊपर उठेंगे। और होगा ये कि अब सिर्फ क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको नंबर अच्छे लाने होंगे, अच्छे से अच्छे नंबरों में जब आपके मेरिट लिस्ट में नाम पहुंचेगा। तो जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है वो भी बराबर, जिन्होंने नहीं दिया वो भी बराबर, अब सब एक साथ स्टार्ट होगा। बट हुआ क्या कि वर्ग 3 का मेंस का मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई था, मेंस में मैं रह गई थी, तो ये उम्मीद थी कि अब मेंस देके
काम बन जाएगा। इतने में नया नोटिस आ गया कि अब सिर्फ टेट क्वालिफाई होगा। तो अब वो टेट कोई काम का नहीं लग रहा है। मुझे लगता है अब रूल बुक का इंतज़ार करिए और साथ में अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए। जो सोच रहे होंगे कि रूल बुक आए, रूल बुक आने के 2 महीने बाद पेपर होने लगते हैं। अभी उन्होंने टाइम तो दिया है, कम से कम इस बार ईएसबी रहम खा रही टाइम दे रही है, कैलेंडर जारी कर दिया है, एग्ज़ाम्स का बता दिया किस मंथ में कौन सा एग्ज़ाम होना है और उसके पहले चेंजेस भी बता रही है। तो आप ये समझिए बहुत मेहरबान है अभी, क्योंकि इसके पहले 2 महीने पहले रूल बुक आती है और सब चेंज हो जाता है और 2 महीने बाद पेपर है। उससे तो बेटर है कि हमको आइडिया है सब चेंज होना है, अगर होना भी है तो उतना चेंज नहीं होना है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से और अभी से। अगर आप वर्ग 2 के एस्पिरेंट हैं, अगर आपको सोशल साइंस है तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से बेस्ट क्या हो सकता है। और मैथ वाले एनसीईआरटी करिए, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज सब लोग अपना अपना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट जो मेन सब्जेक्ट है वो कहीं नहीं जाना है वर्ग 2 और 1 वालों को, वो तो आपको पढ़ना ही है। तो क्या पता उस टाइम इतना टाइम ना मिल पाए कि हम मेन सब्जेक्ट कवर करें, तो कम से कम कुछ तो कवर होगा और जो चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे ही। अभी कुछ क्लियर भी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। आपका अपना सबका काम है पढ़ना, हमारा कर्तव्य है पढ़ना। रूल बुक आने के बाद सब कंफर्म होगा। कुछ डाउट्स तो हैं, कुछ क्या बहुत डाउट्स हैं, पर अभी पढ़ना स्टार्ट तो करना होगा। वर्ग 3 वाले मैथ, सीडीपी और पेडागोजी तो ज़रूर पढ़ें। मैथ कहीं नहीं जानी वर्ग 3 वालों के लिए, वर्ग 3 से मैथ कहीं नहीं जाना है, बाल विकास कहीं नहीं जाना है और पेडागोजी कहीं नहीं जाना है। तो ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद और चेंजेस जो होंगे हम कवर, और जो मतलब सब बराबर कर देते हैं, जो पढ़ा हुआ है वो भी और जो नहीं पढ़ा वो भी, सबको एक लाइन में ला दिया है। तो अब हुआ या सही हुआ आप कमेंट ज़रूर बताना। और आप लोगों की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला। उसका तो कुछ ना कुछ चेंज चलता रहता है ईएसबी का। ईएसबी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, उसके रूल बुक के भरोसे भी नहीं बैठ सकते कि कब देंगे, अप्रैल लास्ट में देंगे। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें। अगर आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव और काम की लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगता है मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।